जब साइंस पेडागोजी टाइप की थी तो सबसे ऊपर काजल मैम, सेकंड नंबर काजल मैम, थर्ड नंबर काजल मैम। फिर साइंस फोर सीटेट पेपर 2 वो भी सर्च किया, काजल मैम काजल मैम काजल मैम। तो ये बात मुझे लाइफ टाइम याद रहेगी। तो सबसे पहला मैम जो वीडियो था वो काजल मैम का था। तो बस जी जी। मैम तो बस मैम वहां पर से आप मेरे लिए एक परमानेंट टीचर बन गए सीटेट के लिए। हेलो मेरे प्यारे साथियों, वंस अगेन काजल चौधरी मैम इज ऑलवेज विद यू। क्या हाल है आप सभी की? आपका टीचर्स अड्डा 24/7 पे स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ आपके अभिनव राज जी से। अभिनव जी, आपका स्वागत है टीचर्स अड्डा 24/7 पर। कैसे हैं आप? थैंक यू मैम, बहुत अच्छे हैं मैम। और अभिनव सबसे जी, पहले पहले तो बहुत बहुत हार्दिक बधाई मैं आपको देना चाहती हूँ। आपका सीटेट बहुत अच्छे नंबरों से क्लियर हुआ है। क्या पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्लियर हुए हैं आपके? यस मैम, आपकी कृपा है मैडम, दोनों पेपर क्लियर हो गया। दोनों में मैम 100 से प्लस मार्क्स आया है हमको। बहुत 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 बढ़िया बात है। थोड़ा सा अभिनव अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं, कैसे आपने तैयारी करना स्टार्ट करी, अपने बारे में हमें बताइए। मैम मैं बेसिकली बिहार से हूँ, भागलपुर जिले से। जी साहेबगंज में रहता हूँ। मतलब मेरे गांव में ही मेरा बीएड कॉलेज है, जहाँ से मैंने 10th और 12th किया है। बस उन्हीं का बीएड कॉलेज भी है, तो वहाँ से मेरा बीएड इसी साल पूरा हुआ है 2022 में। तो फिर दिसंबर दिसंबर 1 को मेरा मैम सीजीएल का एग्जाम था। वो देने के बाद मैंने दिसंबर 2 से स्टार्ट किया था सीटेट का प्रिपरेशन। और अगर मैं साइंस पेडागोजी की बात करूं मैडम, तो मैंने जब यूट्यूब पे सर्च किया था, पहले जब मैं सच बता देता हूं तो मुझे पता भी नहीं था कि सिलेबस क्या है सीटेट का 2 तारीख तक, क्योंकि सीजल का एग्जाम था उस वक्त। लेकिन जब साइंस पेडागोजी मैंने जब मुझे चला कि पता कि हाँ साइंस पेडागोजी होती है पेपर 2 में, और पेपर 2 इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, बेसिकली 6 to 8 के टीचर्स के लिए। तो जब मैंने वो माइक सर्च किया माइक ऊपर करके बात करिए। तो जब मैंने वो सर्च किया यूट्यूब पे, तो सबसे पहला मैम जो वीडियो था वो काजल मैम का था। तो बस जी जी। मैम तो बस मैम वहां पर से आप मेरे लिए एक परमानेंट टीचर बन गए सीटेट के लिए अगले 2 महीनों के लिए। 1 फरवरी को मेरा पेपर था, पेपर 2। उस दिन भी मैं लास्ट आपकी वीडियो देखे गया था, एनालिसिस जो आप लेते हैं हमेशा। और फर्स्ट और लास्ट वीडियो मैम आपका ही रहा है मेरा सीटेट के प्रिपरेशन में। चलिए अभिनव थैंक जी, यू तो मैम। बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू सो मच ऑल्सो। देखिए, टीचर को जितना थैंक यू आप बोलते हैं उतना थैंक यू टीचर आपको भी बोलना चाहता है, क्योंकि हमने तो सिर्फ पढ़ाया है, लेकिन आप याद रखी है, पेपर में उन चीजों को सॉल्व करके आए हैं, तो ज्यादा थैंक यू तो मैं आपको बोलना चाहूंगी अभिनव जी। बहुत अच्छे आपके मार्क्स आए हैं और बहुत खुशी होती है। देखिए, हम सभी को जब पेपर इतना अच्छा जाता है किसी भी स्टूडेंट का। अभिनव जी, आप थोड़ा सा अपने पढ़ाई के बारे में हमें बताइए। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था, कैसे था, आपने कैसे कैसे पढ़ाई स्टार्ट करी है, या 9th 10th में आप कैसे थे पढ़ने वाले, 11th 12th में क्या चेंजेस देखने के लिए मिले, थोड़ा बताइए अपने बारे में। मैम 10th क्लास तो मैं सीबीएसई से पास आउट हूँ, गणपत राय सारस्वत विद्या मंदिर। और गणपत राय की ही पत्नी थी पूरनमल बाजोरिया, तो उन्हीं के नाम पे कॉलेज है, बीएड कॉलेज पीवीटीटी। तो 10th मेरा गणपत राय से हुआ, सीबीएसई बोर्ड से। तो 10th मैं शुरू से उतना अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, 76% मार्क्स थे 10th क्लास में। और 12th में 66। फिर जब मैंने पढ़ाना शुरू किया 12th के बाद बच्चों को, तो भी मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं टीचर बनूंगा, क्योंकि 12th के बाद कोई उतना जल्दी लेता नहीं है फैसला। लेकिन थैंक्स टू माई स्पेशल स्टूडेंट, मेरी एक स्टूडेंट है खुशी, और 2016 से मैं उसे पढ़ा रहा हूँ मैम, और अब तक पढ़ा रहा हूँ। वो तब 3 क्लास में थी, आज वो 9 में आ गई है। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। बहुत ही अच्छी बात और है। पहली बार मैंने सुना है कोई स्टूडेंट इंस्पिरेशन बनी है टीचिंग के लिए। यस मैम, नहीं देखिए मैम, मतलब वो स्टूडेंट में एक कारण था कि मुझे लगा नहीं ये टीचिंग मेरे लिए एक बेस्ट प्रोफेशन हो सकता है, क्योंकि मैंने पढ़ाना भी उसको पढ़ा के ही सीखा है, सच बताऊँ तो। फिर मेरा बीएड वहां से हुआ 82% के साथ। और फिर सीटेट को लेकर मैम देखिए, जैसे ही मैंने इंटर्नशिप भी किया है मैम 4 महीने की। 10th क्लास को पढ़ाया है गवर्नमेंट स्कूल में जाकर के। तो जी जब वो इंटर्नशिप खत्म हुई मेरी मई में, तो ऑलमोस्ट मैंने 6 मंथ में फिर मैं प्राइवेट जॉब में चला गया, क्योंकि एज में मेरी एज 24 25 हो गई है। और बिहार हो या पूरा इंडिया में, एक बात तो आप जानते हैं कि एज होने के साथ फिर आपको घर से आता है प्रेशर। लेकिन मैं थैंकफुल हूँ अपने पापा का भी मैम, वो मेरे पापा मेरे हीरो हैं। उन्होंने मुझे आज तक कभी फोर्स नहीं किया है किसी भी काम के लिए। वो जी
25 साल के बेटे को वो जितना पैम्पर करते हैं वो कोई उतना कोई पैम्पर नहीं करता होगा। वो मुझे आज तक कभी किसी भी जॉब के लिए प्रेशर नहीं कि पढ़ो ये करो। उन्होंने मुझे सारी छूट दे के रखी, सारी छूट। तो वो तो मेरे आपके आइडियल है पिताजी मैम। को हमारी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम है, और उनको बधाई दीजिएगा कि काजल मैम स्पेशली कह रही थी कि बहुत बहुत बधाई है आपको कि आपके बेटे का इतना अच्छा रिजल्ट आया है। मैम वो जो मैंने आपको यूट्यूब पे बताया था शायद, जब आप क्लास ले रही थी तो ही मैंने आपको मार्क्स बताया था, तो फिर वो मैंने पापा को दिखाया था, तो मेरे पापा बहुत ज्यादा खुश हो गए और उनकी आंखों में पानी आ गया मैम। अरे क्योंकि मेरे अरे। पापा उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी 3 3 बच्चों को एक साथ पढ़ाना, प्राइवेट जॉब करते हुए, ये मेरे पापा भी मेरे लिए बहुत बड़े आइडियल है। और उन्होंने कभी कोई प्रेशर नहीं दिया कि नहीं तुम लोग को जॉब लेना है, बहुत जल्दी लेना है। मेरे रिश्तेदार कभी बोल दे, लेकिन मेरे पापा पे कभी इन चीजों का फर्क नहीं पड़ा है। आप सोचिएगा, मैं ऑलमोस्ट मैं 25 साल की एज का हूँ मैम, फिर भी अभी भी मेरे पापा बोलते हैं पढ़ो आराम से, होगा वही जो भगवान चाहेगा। बिल्कुल सही बोलते हैं आपके पिताजी। और देखिए धीरज रखते चलिएगा तो सारी चीजें, सारी मंजिलें जो आप पाना चाहते हैं आपको जरूर मिलेंगी। तो आप क्या बनना चाहते हैं अपने जीवन में? मैम मेरा मेरा मेन फोकस तो मैम, पहले जिसे मैं स्कूल से पास हुआ था, तो जैसे एक कुएं का मेढक होता है मैम, कि स्कूल में देख लिया टीचर्स पढ़ाने आते हैं, फिर उनके पास बच्चे घरे पढ़ने जाते हैं, तो मुझे लगा ये लाइफ बेस्ट लाइफ है। पैसा ही पैसा होगा, घर में रह के पढ़ाएंगे, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि मैं मैं होम सीकर हूँ, मुझे घर से बाहर जाना बहुत डर लगता है। मैंने 10th 12th ग्रेजुएशन सब कुछ घर से ही किया है, मैं बाहर गया नहीं पूरी लाइफ कभी हॉस्टल में रह के पढ़ने के लिए। तो भागलपुर जो मेरा शहर है, ये भी एक अच्छा एजुकेशन हब है, तो इससे ही मुझे बहुत सपोर्ट मिला है। टीएमबीयू जस्ट बगल में ही है मेरे यूनिवर्सिटी। तो जब वहां पे फिर मुझे लगा कि नहीं, अगर मैं बीएड कर लेता हूँ तो एटलीस्ट मैं जहाँ जिस स्कूल में पढ़ता हूँ वहाँ टीचर बन सकता हूँ। जब बीएड हो गया, सीटेट की तैयारी की, तब समझ में आया। आप और मैम आप लोग भी क्लास में बीच बीच में केवीएस के बारे में, डी ट्रिपल एस बी के बारे में, इन बातों के बारे में बताते थे मैम। तो जी तब जी। वहाँ समझ में आया कि नहीं, दुनिया बहुत बड़ी है। इंडिया में टीचिंग, और बिहार में मैम ये कंडीशन, आप बिहार के बारे में ऑलमोस्ट जानते हैं मैम, यहाँ टीचर्स की जो क्राइसिस है मैम, वो उतना दिक्कत पूरे और किसी स्टेट में नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं बिहार में रहकर ही एटलीस्ट, पूरे बिहार को तो मैं नहीं चेंज कर सकता हूँ, लेकिन जो मेरे सामर्थ्य में होगा मैम वो मैं करूंगा स्टूडेंट्स के लिए, और एक आप बड़े जैसा अच्छे टीचर विचार बन हैं के अभिनव दिखाऊंगा जी। मैम। थैंक यू सो मच अभिनव, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे विचार हैं अभिनव जी आपके। आप शिक्षा का स्तर बढ़ाना चाहते हैं अपने दम पर, अपने हिसाब से। तो अभिनव जी आप कैसे स्टूडेंट रहे? पढ़ने वाले, थोड़ी शैतानी, क्या क्या करते थे नहीं क्लासेस? मैम, मैं स्टूडेंट तो अच्छा नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं ये बोल सकता हूँ मैं टीचर बहुत अच्छा हूँ मैम। मैंने जितने भी स्टूडेंट मुझसे अब तक पढ़े हैं, ऑलमोस्ट 40 या 50 स्टूडेंट पिछले 7 साल में, और जो मेरी वो स्थायी स्टूडेंट है खुशी, तो मैं एक बहुत अच्छा टीचर हूँ मैम। अगर आप कभी डेमो देने का मौका मिला आपको दिल्ली आके, तो मैं दिखा सकता हूँ आपको। बिल्कुल मैं बिल्कुल एनी चीजों टाइम। को बहुत ही बेहतर तरीके से समझा सकता हूँ। मैथ साइंस मेरा मैथ्स ऑनर्स है मैम, सॉरी मैं बताना भूल गया। मेरा ग्रेजुएशन मैथ से है। और जब मैंने सीटेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो मुझे लगा कि साइंस तो हो ही जाएगा, क्योंकि साइंस तो पढ़ा ही है। लेकिन जब क्वेश्चन देखा, सेट बनाया, तो पेपर 1 में जो मेरा पहला सेट मारा था, उससे मात्र 85 मार्क्स आए थे मुझे अरे प्रैक्टिस सेट। जी। ठीक है, और पेपर 2 79 मार्क्स। उसमें उस समय मैम साइंस में 6 नंबर थे मेरे। तो मेरी सारी अकड़ बाहर निकल गई, क्योंकि पैडागोजी के 15 में से दो दो क्वेश्चन सही, 13 गलत, और 4 क्वेश्चन मेन साइंस से सही। तब तब समझ में आया कि वो चीज नहीं है। भले ही कोई सीटेट को आसान बोल दे, लेकिन टफ है मैम। लेकिन फिर जब आपकी वीडियोस देखी मैम, और ये देखिए मैम, मैंने ये बनाया है आपका ये ऑलमोस्ट वन, आपका जितना आपने पढ़ाया है मैम साइंस का, पैडागोजी नहीं, साइंस जो होता है 20 मार्क्स का, उस वो मैंने लगभग आपकी 15 से 16 वीडियोस देख के ये तैयार की है। ऑलमोस्ट 120 150 ऑलमोस्ट 150 क्वेश्चन है इसमें। और बस सीटेट ही नहीं मैम, मैं किसी भी एग्जाम में जाऊं, आप ये एक एक शब्द इसमें मैम वो लिखा हुआ है जो आपने पढ़ाया है, लाइन बाय लाइन, वन लाइनर के साथ उसका जो आंसर मैम जितना भी करवाया है आपने। और ये चीज मैं किसी भी एग्जाम, अभी चाहे आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए, साइंस तो सब में मैंडेटरी है मैम, तो वो उस हर एग्जाम में ये नोट्स मुझे हेल्प करता है मैम। ये 150 क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और यही 150 क्वेश्चन मैम मुझे जितना सपोर्ट मिला है आपका पढ़ाया मैम, और बस ये 150 क्वेश्चन नहीं, जितना आपने पढ़ाया, जो रिपीटेड था बार बार का, वो सब मैंने इसमें लिखा है।
तो अभिनव मैम जी आप, खुशी हो रही है मुझे ये सुनते हुए कि मतलब कोई इतना सीरियस लेवल पर भी साइंस पढ़ सकता है कि एक एक वर्ड नोट कर रहा है, तो थैंक यू सो मच अभिनव फ्रॉम माय साइड। मैम आपने ही बोला है ना मैम कि बस सीटेट इज द नॉट लास्ट, इज द बिगिनिंग, ये स्टार्टिंग है। इसके जी जी बाद जी। केवीएस है मैम, डी ट्रिपल एस बी है, उसके एग्जाम का लेवल मैम बहुत टफ होता है। और मैम जी आपको बिहार का रिजल्ट तो पता ही होगा कि पूरे बिहार में मात्र 6% बच्चे पास हुए हैं, 6%। 5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था पेपर 2 का, और जी जी मात्र 25,000 बच्चे पास हुए हैं। और उसमें मेजोरिटी ऑफ जो पहले के स्टूडेंट है वो पास हुए हैं मैम। तो बिल्कुल मैम सर। टफ तो है मैम, आसान नहीं है, सीटेट इज नॉट अ इजी थिंग। लेकिन जो मैम आपका पढ़ाने का तरीका है मैम, मैम मैं आपका और निधि मैम का तो मैम मैम फैन हूँ, सच बता रहा हूँ। जैसे देखिए मैम, मेरा है ना ये डेस्कटॉप है, मैं इसी पर रख के पढ़ाई करता हूँ। हाँ तो जी। जब मैं आपकी वीडियो देख रहा होता था पहले प्रिपरेशन के दौरान, तो पापा जब भी आते थे देख रहे हैं कि आप लोग तो मैम मैम लगते भी नहीं हो, सॉरी टू से। तो जब भी आ रहे मैम बोले कि ये तो लड़की लोग से क्लास कर रहा है, क्योंकि अब क्लास तो चल नहीं रहा था ना, कान में ईयरफोन होता था। तो मुझे खोल के दिखाना पड़ा, देखिए पापा क्लास ही चल रहा है। क्योंकि साइंस काजल मैम, इंग्लिश निधि मैम, और मैथ्स तो मैम मेरा ऑलमोस्ट हो ही गया, तो मैंने कोई टीचर नहीं लिया। 3 तो टीचर था पापा मैम बोलते मेरे थे कि लिए। लड़की लोगों से पढ़ता रहता है सारा दिन। हाँ पापा, बस नहीं पापा ने कहीं बोला नहीं, लेकिन हाँ पापा जाके नीचे मम्मी को बोलते थे ये बात, मेरी छोटी बहन को। तो छोटी बहन मुझे आके बताया ये बात। तब फिर मुझे दिखाना पड़ा, पापा देखिए, डायरेक्ट नहीं बोला मैंने, लेकिन बताया कि ये काजल मैम है, ये बहुत अच्छा पढ़ाती है, ये निधि मैम है। मैम मेरे चलिए लिए बहुत सीटेट, अच्छी। मेरे लिए सीटेट मैम सिर्फ 3 टीचर्स मैम, एक सीडीपी के लिए मैं हिमांशी मैम, काजल मैम आप साइंस, और साइंस पेडागोजी, और आपकी पेडागोजी मैम मुझे मैथ्स में बहुत हेल्प हुई है मैम उससे। क्योंकि हम्म। पेडागोजी पेडागोजी मैम, वो डिफरेंट नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैंने आपको हमेशा बताया था, सारा सब्जेक्ट का सेम ही कॉन्सेप्ट रहता है, तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात होती नहीं। और बहुत बहुत थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच अभिनव, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एकदम ट्रूली सारी चीजें बता रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा सा लग रहा है आपसे बात करके। अरे मैम देखिए, मैं भी टीचर ही हूँ, एक्सप्लेन करना तो टीचर्स की फितरत होती है। और आपसे आपसे और निधि मैम से पढ़ा है मैम, तो एक कूल टीचर कैसा होता है ये मैं समझ चुका हूँ मैम, बहुत अच्छे से। कूल और भी, डांटने वाला भी, गुस्से वाला भी सारे रूप देखने के लिए मिलते होंगे आपको मेरी क्लास में। नहीं तो मैम बेसिकली मैंने हमेशा तो कूल ही देखा है, आपने प्यार से ही पढ़ाया, डांटा तो कभी नहीं है मैम। और और देखिए मैम, जो स्टूडेंट्स, अगर आप ये वीडियो पोस्ट करेंगे अगर, तो कोई स्टूडेंट है तो मैं बस ये कहना चाहूंगा कि बस आपकी क्लास देखने से नहीं होगा मैम, उनको लिखना पड़ेगा। मैंने बिल्कुल। आपकी नोट्स लिख लिख के मैम अपनी कॉपीज भर दी है मैम, इतनी कॉपीज भरी मैंने, 3 3 कॉपी दोस्तों को बांट दी। और जो और तैयारी कर रहे थे बस वो मतलब बोले कि नोट्स भाई दो, हमको नोट्स दो, कहीं अगर टाइप किया हुआ है तो मैंने उसे अपनी कॉपी ही दे दी, रफ की हुई। तो वही मैम बहुत बहुत थैंक यू मैम, आप लोगों की आपका भी वजह से बहुत मैम बहुत फर्स्ट टाइम शुक्रिया में हो अभिनव, गया। आप बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं देखिए, और आप ऐसे ही अपने परिवार वालों का नाम रोशन करते रहिए। अगली बार जब कभी भी आपका कोई भी बड़ा पेपर सिलेक्शन होगा, तो हम आपका साक्षात्कार बिल्कुल सामने से करना चाहेंगे। जी मैम बिल्कुल बिल्कुल आपको मैम, बुलाएंगे, सम्मान आप आइएगा। बिल्कुल मैम। देखिए मैम, मुझे एक ही जिंदगी भर हमेशा याद रहेगी कि मैंने जब साइंस पैडागोजी टाइप की थी तो सबसे ऊपर काजल मैम, सेकेंड नंबर काजल मैम, थर्ड नंबर काजल मैम। कि साइंस फॉर सीटेट पेपर 2 वो भी सर्च किया, काजल मैम काजल मैम काजल मैम। तो ये बात मुझे लाइफ टाइम याद रहेगी मैम। थैंक यू और सो बहुत मच। बहुत थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच अभिनव, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू सो मच अभिनव, और आपके ब्राइट भविष्य की हम कामना करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू सो मच थैंक यू अभिनव, मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक मुझे यू। बहुत अच्छा लगा मैम, इट्स लाइक ड्रीम फॉर मी मैम, मेरे सामने आप है, मेरे पैर कांप रहे हैं मैम, कैसे बात कर रहा हूँ बस ये मैं ही जानता हूँ मैम। नहीं नहीं, आपको पैर मत सामने, कांपा। थैंक यू मैम, आपने सामने से अप्रोच किया मैम, मुझे लगा नहीं कि मैं इतना अच्छा मार्क्स है कि मैं इंटरव्यू दे लायक हूँ, मैं सच नहीं बता रहा हूँ मैम। क्योंकि नहीं, जब मैंने मार्क्स जोड़ा था तो वहाँ 112 के आसपास मार्क्स था मेरा। और फिर जब रिजल्ट आया तो फिर मेरा मुंह उतर गया, 107 मार्क्स था। फिर कोई भी बात। मैम मेरे सारे फ्रेंड्स में सेकंड हाईएस्ट है मैम मेरा ये मार्क्स। बहुत बहुत अच्छी बात है अभिनव, थैंक यू सो मच, आपने इतना कीमती समय हमें दिया है, और आपके भविष्य की हम बहुत ज्यादा दुआएं करेंगे ताकि आपका रिजल्ट और भी ज्यादा अच्छा रहे। थैंक यू सो मच अभिनव। थैंक यू मैम, एक बात पूछना है आपसे। हाँ जी। मैम देखिए, जैसे 107 मार्क्स इस बार आया सी टेट में, तो दोबारा देना मैंडेटरी है, जरूरी है?
हो अगर जाएगा इच्छा मैम। से देना चाहते हैं तो दे दीजिएगा, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, बट ये तो मैंने जैसे हमेशा बताया क्वालिफाइंग रहता है, तो कोई ऐसी मतलब प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप हायर लेवल की तैयारी करिए। थैंक यू मैम। मैं आपकी रोज सारी वीडियोस देखता हूँ मैम, आप चाहे पैडागोजी पढ़ाओ या साइंस पढ़ाओ, DSSS कोई भी वीडियो मैम, मैं आपकी और निधि मैम की कोई वीडियो मिस नहीं करता हूँ मैम। थैंक यू सो मच अभिनव, थैंक यू सो मच। और हम भी थैंक यू ऐसे मैम। स्टूडेंट अपनी क्लास में जरूर बुलाना चाहेंगे जो केवल पढ़ाई पर ध्यान दें। थैंक यू ओके सो मैम, मच। थैंक यू। ओके बाय अभिनव। थैंक यू मैम।